Namaskar friends, welcome to RAS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi and today we are going to discuss the first BJP CM of Odisha. After a long period of time and for the first time ever we are seeing a change in regime of Odisha, and that is why it becomes important for us to discuss it from the perspective of your RAS examination. So Mohan Charan Manji has been appointed as the first BJP CM of ओडिशा एंड ये दर्शाता है कि किस तरह से अब पॉलिसी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट रिमेंबर दैट केवी सिंह देव एंड पार्वती परिदा हैव ऑल्सो बीन स्वर्न इन एज डेप्यूटीज़. तो ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे, इनकी हेल्प करने के लिए दो डेप्यूटीज़ भी साथ में रहेंगे. ठीक है, तो ये चीफ मिनिस्टर और उनके दो डेप्यूटीज़. चलिए इनके बारे में बात करते हैं, बहुत चीज़ें जाननी है. अब दो डेप्यूटी सीएम के साथ 8 मिनिस्टर्स हैं हमारे पास ओडिशा में और 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है, उनकी ओथ हो चुकी है. अपार्ट फ्रॉम दैट द पार्टी हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप 2 डेप्यूटी सीएम्स, केवी सिंह देव एंड पार्वती परिदा. तो पार्वती परिदा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तो कभी भी कोई चीज़ फर्स्ट होती है ना, उसको याद रखनी चाहिए. देयर आफ्टर इफ़ यू टॉक अबाउट द सीएम एंड द डेप्यूटी सीएम, देखो डेप्यूटी सीएम का अलग से कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है, तो इसको याद रखना है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की ही इनकी रैंक होती है. ठीक है, इनकी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर्स की ही होती है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे. इनका कोई मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, नो मेंशन ऑफ डेप्यूटी सीएम इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे एक स्ट्रेट आउट आ सकता है. मांझी हैज सिक्योर्ड द विक्ट्री इन क्योंझार एंड ही हैज़ वन दिस इलेक्शन बाय 11,577 votes. He defeated BJD's Meena Manji and he will be the first CM from क्योंझार in the state's northern region. पहली बार क्योंझार दैट इज स्टेट्स नॉर्दर्न रीजन, वहाँ से उड़ीसा को एक सीएम मिल रहा है. साथ ही साथ क्योंझार रीजन अपने मिनरल रिजर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे ये जीडीपी में, स्टेट की जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देव ऑफ पाटनगर एक्स रॉयल लीनेज, ही क्लिंच्ड हिज 6th ओडिशा असेंबली विक्ट्री. ये 6ठी बार जीत चुके हैं पाटनगर से. देयर आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट दी पार्वती परिदा, द सीट्स वन बाय पार्वती परिदा, शी वन हर फर्स्ट असेंबली सीट इन 2024 फ्रॉम नीमापारा एंड दिस इज 3 कंसेक्यूटिव लॉसेज आफ्टर शी फेस 3 कंसेक्यूटिव लॉसेज. उसके बाद देखा गया है. देयर आफ्टर अगर बात करें ये ऑफ कोर्स इफ वी टॉक अबाउट देव, देन ही हैज सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस व्हेन बीजेपी एंड बीजेडी वर इन coalition between 2000 and 2009. All right, now let's talk about the particular assembly results. Now the thing is that BJP has recently dethroned बीजू जनता दल. ठीक है, बीजू जनता दल ये याद रखिएगा 24 साल से उड़ीसा में नवीन पटनायक के अंतर्गत काम कर रही थी. बीजेपी वन 78 विच इज़ अ वॉपिंग नंबर, 78 आउट ऑफ 147 सीट्स इन द असेंबली एंड इट ऑल्सो गॉट सपोर्ट फ्रॉम 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज और यहाँ पे अब इनकी स्ट्रेंथ 81 हो गई. देर आफ्टर बीजेपी और बीजेडी दे फॉर्म्ड एन 11-year अलायंस. ये अलायंस में काम कर रहे थे 1998 से 2009 and they also contested 3 Lok Sabha and 2 assembly elections together. And Naveen Patnaik had ended the alliance before 2009 general election क्योंकि कंधमाल में riots हो गए थे. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं. Now if we talk about certain snippets, 9 of the 16 ministers in the Odisha Council of Ministers, they are first time MLAs. तो यहाँ पे बहुत ही if I may put it inexperienced set है फिलहाल के लिए, but it also is giving rise to new talents. Some people who may be capable enough, but experience तो कहीं ना कहीं से तो आपको गेन करना ही होगा. CMs of UP, उत्तराखंड, गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ and Goa, they attended the swearing in ceremony. Except KV Singh Deo, no minister have had the previous experience of discharging duty as minister. सिर्फ KV Singh Deo एक experienced and seasoned minister हैं. इनके अलावा किसी के पास बहुत ज़्यादा experience है नहीं. पार्वती परिदा तो ओडिशा की पहली विमेन डेप्यूटी सीएम बनी है. मोहन चरण मांझी जी, हिमांजी विल बी दी 3rd ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा. हमें पता है ओडिशा में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है,
साथ ही साथ यहाँ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी बहुत ज़्यादा है, PVTGs भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ट्राइबल फेस की भी ज़रूरत थी। ठीक है, तो ट्राइब से आते हैं ये, ही विल बी द थर्ड ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा एंड द अदर टू वर हेमानंदा बिस्वाल एंड गिरधर गामंग. They both were from Congress only. And beginning his political career as a village sarpanch in 1997, he was elected to the assembly for the first time in 2000 from the same place Keonjhar. ठीक है, apart from that he was re-elected from the seat in 2004. He also became the deputy chief whip. whip ऐसा इंसान होता है जो बेसिकली रूल्स ऑफ द हाउस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उसका ध्यान देता है, तो ये याद रखना है. whip थे from 2005 to 2009 in the BJP coalition government. He lost elections in 2009 and 2014. He was again elected in 2019 and retained it in 2024. Previous assembly में मांझी was in the opposition चीफ whip. ठीक है, अब अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर्स की तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जिससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है. आर्टिकल 164 बताता है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे. पहली चीज़, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर होंगे. लीडर ऑफ द पार्टी वो होते हैं जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं, मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं, उनके जो लीडर होते हैं उनको जनरली चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है. गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, यानी कि बस इन नेम है, ये प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं गवर्नर, तो ये याद रखना है. गवर्नर्स आर प्रेसिडेंट्स एजेंट. ये बेसिकली एक लिंक होते हैं प्रेसिडेंट के बीच में और जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एग्जीक्यूटिव हैं उनके बीच में. ठीक है, तो ये गवर्नर जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं. रियल पावर किनके पास होती है? जो इलेक्ट होके आए होते हैं, दैट इज़ द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी, दैट इज़ द चीफ मिनिस्टर. द डिस्क्रिशनरी पावर आर इंजॉयड बाय द गवर्नर. डिस्क्रिशनरी यानी कि कुछ केसेस में गवर्नर्स स्टैंड अलोन डिसीजन भी ले सकते हैं. ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक ये होता है. अब यहाँ पे कभी कभी इसी वजह से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कुछ भेदभाव भी हो जाता है. देयर आफ्टर अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर. ये याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट नहीं है उसको भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, गिवन दैट कि 6 महीने के अंदर इनको लेजिस्लेचर का पार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, इनको हटा दिया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे उसके बाद. देयर आफ्टर टर्म की बात करें, टर्म फिक्स्ड नहीं है. यहाँ पे ऑफिस जो होता है ये होल्ड करते हैं ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर को जब तक ठीक लगे तब तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे. बट यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि 5 साल जनरली एक गवर्नमेंट अपना कार्यकाल पूरा करके जाती है, तो 5 years इज़ नॉट मैंशनड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखना है. ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर जब तक इनकी मेजॉरिटी बनी है. जैसे ही मेजॉरिटी लूज़ होती है, मान लो कोएलिशन है, कोएलिशन के कुछ मेंबर्स अपना हाथ खींच लेते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी चली जाएगी, तब ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, तब गवर्नर अपनी डिस्क्रेशनरी पावर लगाएंगे. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन्हें रिमूव कर सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए. तो नो कॉन्फिडेंस मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब फेल हो रही हैं, अब हाउस को इनके ऊपर फेथ नहीं, इनके मतलब इनकी पार्टी के ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना यहाँ पे भी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कहाँ से कहाँ तक दिए हैं, 163 से लेके 177 तक दिए हैं. कौन से पार्ट में दिए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. पार्ट 6 में दिए हैं. उसमें 163 ने कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, दे विल बी देयर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर. देयर आफ्टर आर्टिकल 164 बाकी प्रोविजंस दिए गए हैं मिनिस्टर से रिलेटेड. 166 किस तरह गवर्नमेंट स्टेट की चलेगी वो बताता है. 167 ड्यूटीज़ बताता है चीफ मिनिस्टर की कि उसको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी कैबिनेट में डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें गवर्नर को बतानी पड़ेगी. 177 राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स की बात करता है कि हाउस में उनके क्या क्या राइट्स होंगे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको समझना ज़रूरी था. आज आप देखिएगा हमारे उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं. तो मेरी आप सबसे आग्रह है कि प्लीज़ रात को 8 बजे हमसे उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर जुड़े. बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हम करने वाले हैं. थैंक यू सो मच.